जय हिंद, जय बिहार। अब आप लोग फिर से जुड़ जाइए हमारे आसान क्लास में। और आप आसान क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का, वो है डिग्री फॉर्मूला, यानी साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, है कि नहीं। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें याद करना होता है, जिसे हम जो याद करेंगे वो भी शॉर्ट ट्रिक में, यानी एक आसान सा ट्रिक है। एक ट्रिक से मुझे 6 अनुपात याद हो जाएगा। 3 को याद करना है, 3 तो उसका उल्टा है। जैसे साइन का उल्टा मैंने पिछले वाले पार्ट 2 में पढ़ाया था मैंने, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसी तरीके से साइन 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो कॉसेक 0 डिग्री का मान का उल्टा हो जाएगा। साइन मान लीजिए साइन 45 डिग्री 1/2 है, 1/√2 है, तो साइन कॉसेक के 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2 हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है, विलोम 2 होता है। तो हमें असल साइन कॉस टेन का याद करना है। मैं आपको बोल दूं कि ना आपको साइन का मान याद करना है, ना कॉस का, ना टेन का, सिर्फ एक ट्रिक याद करना है, समझना है, और उसमें पूरा मान आपका निकल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एंगल के मान को हम लोग कैसे निकालते हैं, डिग्री फंक्शन फॉर्मूला ट्रिक। ये ट्रिक पे है, यहाँ लिखा हुआ है। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक आप लोग देखिए, ये तो मैं पढ़ा चुका हुआ था। आपको ट्रिक क्या देखना है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूंगा और आपको ट्रिक देखना है। ट्रिक जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें मान लेना है साइन थीटा बराबर √x/√4, या एक ही जगह पे हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है बच्चों, ये थीटा है, ठीक, सॉरी, देखिए ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √x/√4 यानी 4। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, बड़ा रूट में x/4 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। अब इसी में मान को रखना है x की जगह पे वैल्यू, तो इसे कैसे मान को रखते हैं वो चीज हमें देखना है, वही चीज को हमें तो सीखना है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये भाषा नहीं समझिएगा आप लोग, सर ये तो बहुत सारा भाषा लिख दिए, मुझे कुछ नहीं, ये भाषा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, और मैं जो आपको जब प्रूफ करके दिखाऊंगा पूरा, यानी कि कैसे निकलता है ट्रिक के आधार पर, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ कुछ का लिखा हुआ है मैंने दे दिया है, तो अब हमें x की जगह पर 0 रखकर साइन 0 डिग्री बराबर, x की जगह पे क्या रखना है, मान 0, यानी 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री के लिए x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 0। अब भाई 4 है रूट के अंदर में, तो 4 हो गया, तो बताइए 0 रूट के अंदर में होगा नहीं, तो 0 हो गया। अब भाई 4 की वैल्यू क्या बाहर निकलती है, √4, यानी √4 का बाहर क्या निकलेगा, जोड़ा बन के 2 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2, तो 0/2, तो मतलब 2 से मैंने भाग लगाया 0 में, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो मुझे मालूम हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। समझ गए, इसी ट्रिक पे सारा बन जाएगा, इसी ट्रिक पे साइन कॉस टेन सब बन जाएगा। अब जैसे देखिए, अब मैंने 30 डिग्री के लिए लिया है, तो मैंने लिख दिया है, फिर x की जगह पर 30 डिग्री जब लेंगे तो उसके लिए x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x की वैल्यू कितने रखेंगे, 1। तो हमारे पास फॉर्मूला यही ना है, √x/√4 यानी √4, तो रूट के अंदर में x की जगह पे क्या रख दिए, 1, क्योंकि 30 डिग्री के लिए 1 माने हैं, तो 30 डिग्री के लिए 1 माने हैं, तो 30 की जगह पे रखा गया, x की जगह पे रखा गया 1, अब बटा रूट के अंदर में कितना है, 4। ये तो ट्रिक से है। तो 1 का बाहर क्या निकलेगा, तो 1 का मतलब हो गया, रूट के अंदर में 1 गुने 1 दोनों जोड़ा बना रहा है, तो रूट से बाहर आ जाएगा। और 4 2 गुने 2 का जोड़ा बना रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे अभी हमको मालूम है 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो इसका मान निकल गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/2। इसी प्रकार से साइन 45 डिग्री का आप देखिए,
एक्स की जगह पे 45 डिग्री लेंगे तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2, यानी एक्स की जगह पे 2 रखने का मतलब हो गया, मान लिए साइन 45 डिग्री के लिए, तो 45 डिग्री के लिए तो x बाई रूट अंडर x बाई 4 है, तो x की वैल्यू कितनी रख दिए, रूट के अंदर में 2 और बाई रूट के अंदर में 4 है कि नहीं, तो रूट के अंदर में 2 तो रह जाएगा। क्या मैं इस रूट 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां देखिए रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 है, यहां पे लिखने में गड़बड़ हो गया है, लेकिन आपको समझना है रूट 2 गुने रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो अभी आपको बाहर नहीं निकालना है, इस रूट 2 से इस रूट 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 बटा ब्रैक बटा के नीचे क्या बचेगा रूट 2, तो क्या मान आ गया साइन 45 डिग्री का मान रूट 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई रूट 2, 1 बाई रूट 2। इसी प्रकार से x की जगह पे 60 डिग्री के लिए x की जगह पे क्या मान लेंगे 3, तो x की जगह पे रख दिया रूट अंडर x की जगह पे 3 अब बटे रूट 4 तो सब में आएगा, तो रूट 3 बाहर नहीं निकलता है तो रूट 3 के रूट 3 हो जाएगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनता है, लेकिन रूट 4 जो है बाबू, रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, बाहर निकल जाएगा 2 गुने 2, तो ये हो गया आपको साइन कितना डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2। देखिए आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ट्रिक याद रखना है, अपना सा ट्रिक है रूट अंडर x बाई 4। इसे जब प्रूफ करेंगे तो अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे कि कौन कैसे आता है, अभी हम ट्रिक के आधार पर इसे याद करने की कोशिश करेंगे। अगला है हमारा साइन 60 डिग्री हो गया, इसी प्रकार से 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 90 डिग्री का मान निकालने के लिए x की जगह पे क्या रख देंगे 4, यानी x के लिए 4 वब मानेंगे जब 90 डिग्री होगा तब, तो रूट अंडर x की जगह पे क्या रखा गया 4, अब बटा रूट के अंदर में कितना है बटा के नीचे 4 है, 4 को काटेंगे कितनी मरतबा कटेगा 1 मरतबा, इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो इसको आप लोग ऐसे ही आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, यानी ऐसे ही इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं इसमें का मिटा देता हूं ये सब जो लिखा है, अब मैं इसको डीपली से समझाने की कोशिश करूंगा, इसको हटा करके डीपली से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। यहां नोट लिखा हुआ है, थोड़ा सा नोट को भी हम पढ़ लेंगे। अगला जो है क्या लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 में लिखा हुआ हमें सिर्फ और सिर्फ साइन का मान ही निकालकर कॉस का मान लिख लेना है, यानी सिर्फ हमें साइन का मान से ट्रिक पे नहीं बैठाने का मन कर रहा है आपको, तो साइन के मान को जब निकाल लेंगे तो कॉस का मान अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो याद रखना है, नोट है, बस याद रहे कि साइन का मान आरोही यानी बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में, यानी मान बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार से कॉस का मान जो होगा वो घटते क्रम में हो जाएगा। किसका घटते क्रम होगा, साइन के मान का घटते क्रम, किसके मान का घटते क्रम होगा, साइन के मान का घटते क्रम, वो कॉस का मान में आ जाएगा, यानी कॉस का मान कौन क्रम में चला जाएगा अवरोही क्रम में, और ये कौन क्रम में चला जाएगा आरोही क्रम में, यानी ये बढ़ते क्रम में और ये भाई साहब घटते क्रम में आ जाएगा। कौन से क्रम में आ जाएगा, घटते क्रम में। जैसे हम आपको बता देते हैं कौन चीज क्या होगा, अभी जैसे हम इसका एग्जाम्पल देंगे भी आपको। अब 10 का मुझे निकालना है, कहेंगे सर अब हमें 10 का निकालना है ना, तो हमें है ना रूट अंडर x बाई रूट अंडर 4 जो है दोनों रूट के अंदर में, हमें वैसे नहीं निकालना है, हमें निकालना कैसे है, तो हमें निकालना है 10 का मान निकालने के लिए या याद रखने के लिए, आपको मान निकालने के लिए सूत्र क्या याद करना है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो हमें किसका मान निकालना है tan 0 का, तो tan 0 डिग्री का मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, अब बटे साइन बाई कॉस होता है, तो थीटा की जगह पे 0 रखे हैं, जब tan 0 तो यहाँ पे भी तो साइन का मान है, ये कॉस का मान है, तो साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 से 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक। फिर से यहां समझिए, अगर आपको tan 30 डिग्री निकालना है, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 30 डिग्री निकालना है तो आपको मालूम है tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 में देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितना थे 1/2 बटा अपॉन, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है रूट 3/2, तो इसका बटा करेंगे, यानी इसको ऐसे समझेंगे 1/√2 हो गया साइन का, है कि नहीं, फिर बड़ा बट्टा यानी बड़ा बट्टा, फिर अंदर में कुछ हो गया कॉस का मान क्या हुआ रूट 3/2। तो इसे समझना है
1/√2 के 1/√2। ठीक है बच्चों, अब ये बट्टा पे का भाग है तो किस में बदल देंगे, गुना में। तो ये वाला अंश हर ऊपर चला जाएगा, अंश कहाँ चलाता है, नीचे, यानी पलटी मार देगा ये। तो 2 चला गया ऊपर और √3 चलाया कहाँ, नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना बाबू, ये जो 2 है, ये 2 अपने अंदर में क्या छुपा रखा हुआ है, √2 गुने √2। यहाँ देखिए, समझना एकदम बढ़िया से, ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 गुने √2, अब बट्टा में क्या था, √3। देखिए √2 से √2 क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। तो 1 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। अब बटा के नीचे कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटा के नीचे, बताइए, √3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो √2 बट्टे √3 तो इसका आंसर नहीं है, 1/√3। यहां देख लीजिए कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन हुआ है, √2 से √2 कट गया, √2 गुने √2 है, और यहाँ बचा हुआ है क्या चीज, √3। तो ऊपर क्या आ रहा है अभी बाबू, यहाँ देख लीजिए कहाँ गया, sin 30 डिग्री, 1/2 है, 1/√2 नहीं है, सॉरी, 1/ क्या है, 2 है, 1/2 है, √2 नहीं है, गलती हो गया ना मान, यहाँ 1/2 है। देखिए sin 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री का मतलब हो गया sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या हो रहा है, sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे जैसे समझा देते हैं आपको, जैसे देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। इसीलिए आप tan कितना डिग्री की वैल्यू ज्ञात करना है, 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करना है, तो sin 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इसे क्या करेंगे, गौर से देखिए, 1/2 के 1/2, ये बटा पे का भाग है, तो गुना में परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो √3/2 है, तो क्या आ जाएगा, ये 2/√3। 2 से लिख दिया हुआ और भी मान, तो मैं इसको अब इतना नहीं निकालूंगा, ये सब चीज बाद में समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो मैं चलूंगा, जैसे ये देखिए, ये तो निकला हुआ है, ये आपको PDF है, मैं आपको बताता हूं कि ये फिर निकलेगा कैसे। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूं, इसको पहले बड़ा कर दूं कि आप लोगों को देखने में आसानी हो, पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूं, इस वाले के एरिया में इसको बड़ा कर दिया मैंने। ठीक, इसे मैं बड़ा कर दिया हूं। ये देखिए, ये आपका मान है ट्रिक के आधार पे। ट्रिक क्या है, आपको डिग्री फंक्शन फॉर्मूला के लिए ट्रिक क्या है, आपको sin थीटा इक्वल टू √x/√4, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, 0 डिग्री के लिए क्या माना है मैंने, 0 x की जगह पे, है कि नहीं। 30 डिग्री के लिए क्या मान लेना है, 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3, 90 डिग्री के लिए 4, यानी रूट के अंदर में x के जगह पे रखेंगे मान। 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3, 90 डिग्री के लिए 4। ये नंबरिंग है, x की जगह पे मान को रखना है, √4 तो है ही ट्रिक। अब चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो देखिए, इस पे नोट्स में बनाऊंगा। चलिए अब इस पे चलेंगे हम थोड़ा बढ़िया से, धमाल से। अब धमाल होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ट्रिक के आधार पे पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रिक में याद रखना है, पहले हमें यहाँ पे सब कुछ लिख लेना है, क्या चीज कौन कैसे आएगा, ठीक है। तो यहां मैं रखता हूं एंगल का मान, एंगल कोण थीटा का मान, ठीक है। एंगल हो गया और ऐसे कर दिया। यहां पर हो जाएगा आपको साइन नहीं, साइन नहीं, यहां पे हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक। यहां हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ये आपको हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपको कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री हो गया, यानी इसी में मान निकालना है। अब एंगल का मान क्या रखेंगे, यहां ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है,
सबसे पहले हमें यह याद रखना है किसके लिए कौन मान होता है कि नहीं। तो वो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे समझेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं साइन के लिए, किसके लिए, साइन। साइन 0 डिग्री के लिए लेना है। तो याद रखना है एंगल का मान क्या मानेंगे यहाँ पे, ट्रिक के आधार पे। यहाँ ट्रिक क्या है बताओ बच्चों, ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक क्या है आपका बताओ। रूट अंडर x बाई 4, यानी रूट अंडर x बटा 4 है ना। ये जो x है, x नंबरिंग है, x क्या नंबरिंग है तो बता देते हैं। x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री के लिए, किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए क्या होगा x की वैल्यू, 0 डिग्री के लिए क्या होगा x की वैल्यू 0 होगा, है कि नहीं। और उसके बाद 30 डिग्री के लिए क्या होगा x की वैल्यू 1 होगा। उसी प्रकार से 45 डिग्री के लिए क्या होगा x की वैल्यू 2 होगा। 60 डिग्री के लिए क्या होगा x की वैल्यू 3 होगा। फिर उसके बाद 90 डिग्री के लिए क्या होगा x की वैल्यू 4 होगा। याद रहेगा। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री का मान। किसका मान, साइन 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 डिग्री कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए साइन 0 डिग्री कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक चेंज कर लेते हैं इसका, राइट, इसे दूसरा कलर में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा कलर में लिखते हैं हम आपको ग्रीन में लिखते हैं, ठीक है। चलिए साइन लिखेंगे 0 का मान, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन, ठीक, 0 डिग्री के लिए। रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर x बाई 4 है, तो यहां मैंने लगा दिया रूट, ठीक। x बाई 4, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री के लिए 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो x की जगह पे हो जाएगा 0 बटा 4। 0 बटा 4 का मतलब क्या हो गया बाबू, 0 बटा 2, 0 बटा 2, 0 बटा 2 बराबर क्या आ गया 0। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई बाबू 0, ठीक है। अब उसी प्रकार से साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो रूट के अंदर में हमें मालूम है कितना है x बटा 4, है ना। देखिए फॉर्मूला हमको तो नहीं मालूम है, बस नंबरिंग याद किए हैं। 30 डिग्री के लिए क्या रखना है मान, x की जगह पे 1, तो 1 बटा के नीचे तो 4 ही है। अब यहां ध्यान दीजिए, 1 का बाहर 1 निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा बच्चों 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब मुझे साइन 45 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक हमारे पास है x बटा 4, तो x 45 डिग्री के लिए क्या होगा 2, 45 डिग्री के लिए 2, क्योंकि ये 0 ये 1 ये 2, तो 2 होगा। तो यहां लिखेंगे 2 बटा 4, है नहीं। तो 2 बटा 4 का मतलब, दिमाग लगाइए, जब इसे हम काटेंगे तो क्या बाहर निकलेगा बताइए, दिमाग लगाइए। रूट के अंदर में काट देंगे, है ना, रूट के अंदर में काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो रूट 1 का बाहर 1 निकल जाएगा। लेकिन ये भाई साहब 2 जो है रूट में ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो 1/√2, 1/√2, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। साइन 60 डिग्री में चलते हैं, फिर वही फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रिक, रूट अंडर x बाई 4। तो यहां रूट लगाएं, x बाई 4 है, तो 60 डिग्री के लिए क्या है मान 4 कि 3, तो 60 डिग्री के लिए क्या है मान 3, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 3, अब बटा कितना है मान 4 है। तो देखिए रूट के अंदर में जो 3 है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अभाज्य गुणनखंड है, उसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो वो भाई साहब रूट में ही रह जाएगा 3, अब बटा 4 का बाहर क्या निकलेगा 2, तो √3/2, 4 का वर्गमूल क्या बाहर निकलेगा 2, क्योंकि 2 गुने 2 जोड़ा बना करके बाहर निकल गया। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, √3/2। अब साइन 90 डिग्री निकालना है, फिर वही काम, सब में वही घिसा पिसा काम, रूट अंडर x बाई 4। तो 90 डिग्री के लिए क्या माने हुए बताओ, 90 डिग्री के लिए क्या माने हुए बच्चे, 90 डिग्री के लिए x की वैल्यू क्या माने हुए 4, तो 90 डिग्री x बाई 4 होता है, तो x की जगह पे 4 बटा 4, ठीक है। क्या बताओ 4 और 4 को काटेंगे तो कितना होगा 1, तो रूट के अंदर में जो 1 होता है, रूट के अंदर में 1 नहीं होता है, अब मालूम है रूट के अंदर में अगर 1 होगा तो 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 1, जोड़ा बन के 1 बाहर हो गया कि नहीं हो गया, तो सीधे मैंने क्या लिख दिया यहाँ 1। समझ गए बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा काफी बढ़िया तरीके से, है कि नहीं। आपको याद करने की जरूरत नहीं ना हुई कोई फॉर्मूला, सिर्फ ट्रिक याद करना है। यहाँ पे एक चीज छोटा सा याद रखिएगा माइंड में, क्या चीज, ट्रिक है डिग्री फंक्शन फॉर्मूला के लिए रूट अंडर x बाई 4, रूट अंडर x बाई 4।
√x/4। तो आपको याद रखना है √x/4 और ये याद रखना है 0 डिग्री निकालने के लिए 0 मानेंगे x की जगह पे, 0 डिग्री के लिए x मानेंगे, 0 डिग्री के लिए x की जगह पे 0 मानेंगे, 30 डिग्री के लिए x की जगह पे 1, 45 डिग्री के लिए x की जगह पे 2, 60 डिग्री के लिए x की जगह पे 3, 90 डिग्री के लिए x की जगह पे 4। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूं x के लिए, किसके लिए, सॉरी चलिए अब यहां पे देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं। 0 डिग्री के लिए क्या मानेंगे 0, 30 डिग्री के लिए क्या मानेंगे 1, 45 डिग्री के लिए क्या मानेंगे 2, 60 डिग्री के लिए 3, 90 डिग्री के लिए 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, साइन की तो निकाल लिए। अब हम किसका निकालने की प्रयास करेंगे, कॉस का। किसका, कॉस का। अब चलिए कॉस का निकालते हैं। ठीक, दूसरा वाला ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं। पीला मजा से चलेगा, चल रहा है। पीला नहीं लो भाई, गुलाबी ले लेते हैं। चलिए आप लोग भी निकाल करके देख सकते हैं, हमारे भरोसे मत बैठे रहिए, ठीक है। अब चलिए मैं निकालता हूं अगला मान। साइन हो गया, आप किसका निकालते बच्चे, कॉस का। किसका, कॉस का। वही फॉर्मूला है मेरे अंदर, √x/4, √x/4 यानी दोनों रूट में √x/4। तो √x/4 है तो रूट अंडर पता ही हुए हैं। 0 के लिए क्या रखना है 0, 0 के लिए क्या रखना है 0, क्या रखना है 0। पहले एक मान तो निकल चुका हुआ है आपका, तो दूसरा मान कॉस का कैसे निकालेंगे, इसका अवरोही क्रम कर देंगे। यहां मान नहीं रखेंगे, मान रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मान इसको नहीं रखना है। साइन के लिए हो गया ट्रिक। अब इसी का सब मान निकल जाएगा। एक ही ट्रिक से एक ही चीज को निकालना है, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। बाकी सब अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा अपने आप, देखिए। अब आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि साइन का वैल्यू जो होता है बाबू आरोही क्रम में होता है, और कॉस का जो मान होता है वो कौन क्रम में होता है, अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में। साइन का मान बढ़ेगा, डिग्री बढ़ेगा तो मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बड़ा होगा। और कॉस का मान डिग्री बढ़ेगा तो मान क्या होगा, घटेगा, यानी घटते क्रम में जाएगा। तो चलो घटाते क्रम में ले चलते हैं, हम इसको ले चलिए। कैसे जाएगा, तो यहां देखिए कॉस है तो ये बढ़ते क्रम में गया हुआ है कि नहीं, तो यहां घटते क्रम में आएगा। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री की जगह पे 1, फिर उसके बाद क्या आ रहा है √3/2, तो यहाँ पे sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री की जगह पे क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद किसके जगह पे 45 डिग्री की जगह पे तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे यही भेटा गया हुआ है, तो 45 डिग्री की जगह पे 1/√2। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन वाला आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि घटते क्रम में गया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है बच्चे। अब 90 डिग्री के लिए यहाँ पे वाला है, तो 0 डिग्री का जो मान होगा वो 90 डिग्री में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0। यानी ये भी मान आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक मान को भी नहीं याद करना है। साइन का मान तो वैसे भी नहीं याद किए हैं, साइन का मान सिर्फ ट्रिक पे निकाल दिए √x/4 पे, बाकी साइन का मान निकाल लिए, मान सटीक निकल गया। साइन 0 डिग्री कितना आ गया बच्चे 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो ये कौन क्रम में गया हुआ है, बढ़ते क्रम में। कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में, याद रखना है। ये कौन क्रम में हुआ बच्चे, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब बढ़ रहा है मान, डिग्री बढ़ रहा है तो मान बढ़ रहा है। और ये कौन क्रम में आ गया बताइए, घटते क्रम में। कौन से क्रम में, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में हो गया। अब अगला मान निकालना है ना। अब अगला मान कैसे निकलेगा, तो यहां ध्यान दीजिए, साइन और कॉस निकल गया है ना। तो साइन और कॉस निकल गया है, तो आपको मैंने नोट में बताया था कि tan थीटा का मान निकालने के लिए tan थीटा का एक सूत्र होता है, बड़ा प्रचलित सूत्र है, इसे भी हम प्रूव करेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। साइन tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। थोड़ा सा हिंट्स जानिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे कैसे ही बताते हैं क्यों tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या बोले हम, sin थीटा बाई cos थीटा। क्यों हुआ, प्रूव करके दिखाओ भाई, हम नहीं मानेंगे तो क्या प्रूव करेंगे, गौर से देखिए। sin थीटा बाई cos थीटा है ना, तो देखिए sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, पढ़े हुए है ना, पंडित बद्री प्रसाद
हरे हरे बोले। तो यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई एच। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बाई एच, है कि नहीं। बटा के नीचे एच, बटा के नीचे एच कट गया, तो क्या बचा, P बाई बी। क्या बचा, P बाई बी। P बाई बी किसका मान है, लंब बटे आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। तो P बटे बी हमको सूत्र से मालूम है क्या होता है, टेन थीटा। यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P बाई बी। यानी टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। आ गया समझ में। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों होगा, तो क्यों होगा, तो यहां देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, P बाई एच। अब बड़ा बट्टा लग गया, कॉस थीटा का मान क्या होगा, B बाई एच। बटा के नीचे से एच कट गया, तो क्या बचा, P बाई बी। P बाई बी किसका मान होता है, टेन थीटा का। P बाई बी किसका मान होता है, टेन थीटा का। आप पिछला वाला वीडियो में देख लीजिएगा, है कि नहीं, पार्ट 2 में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मैंने समझा दिया, इसको मिटा दो बच्चे, आप लोग इसको कहीं साइड में कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मैंने क्या बताया है, यहां ध्यान देना है। चलिए अब यहां देखिए, मुझे निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा। ये भाई साहब को निकालते क्या, कौन से इससे, चलिए इसको रख लेते हैं हम इससे, यहां लिखे हम टेन थीटा। टेन का मान निकालना है। कलर चल रहा है, देखिए तो ये कलर चल रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, बड़ा है ना। चलिए टेन थीटा का मान निकालना है, तो हमें कैसे मान निकालना है, अब रूट अंडर ट्रिक से नहीं, सिर्फ ट्रिक से किसके लिए बनेगा मालूम है, ट्रिक से किसके लिए बनेगा, इस भाई साहब के लिए बनेगा, ठीक है ना। याद रखना है, ट्रिक के लिए एक बनेगा, एक के बाद दूसरा फ्री, तीसरा भी फ्री, चौथा पांचवा छठा तो फ्री आई है, ठीक है। मुझे साइन का भी मान याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूट अंडर एक्स बाई 4 याद रखना है। और जीरो के लिए जीरो मान लेना है, एक्स की जगह पे 30 के लिए 1, 45 की जगह पे 2, 60 की जगह पे 3 और 90 डिग्री की जगह पे एस वैल्यू क्या रखेंगे 4। यहाँ रूट के अंदर में रखा मान निकाल लिया है कि नहीं। तो याद रखना है साइन का मान बढ़ते क्रम में, देखिए बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, देखिए साइन 0 डिग्री 0 है तो 30 डिग्री बढ़ रहा है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 यानी 0 से बड़ा आधा हो गया, है कि नहीं। फिर 1/2 से बड़ा साइन 45 डिग्री बढ़ा है, तो 45 डिग्री बढ़ा, तो 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। तो 1/2 से बड़ा कौन है 1/√2। अब 1/√2 से बड़ा कौन है 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया √3/2। और √3 से बड़ा कौन है 1। तो क्या क्रम में गया, बढ़ते क्रम में, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे ज्यादा बड़ा, है कि नहीं। तो कौन क्रम में गया, बढ़ते क्रम में। इसी मान को कौन क्रम में लाएंगे, घटते क्रम में। कौन से क्रम में, घटते क्रम में। तो कैसे घटते क्रम में आएगा, तो याद रखना है cos थीटा का मान क्या होता है, आरोही क्रम में क्या अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में। किसका अवरोही क्रम, साइन थीटा का अवरोही क्रम। तो साइन का मान का अवरोही क्रम कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए ये घटते क्रम में कैसे जाएगा, ऐसे गए तो बढ़ते क्रम, ऐसे जाएंगे तो घटते क्रम। पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद √3/2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये कौन क्रम में हो जाएगा, घटते क्रम में। तो देखिए वहां 1 इसका है, तो पहले 1 इसका लिया है कि नहीं। फिर √3/2 है, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 तो 1/2 इसी के सामने आ जाएगा, 1/2 है तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, फिर 0 है तो 0 यहाँ आ जाएगा। कौन क्रम में गया, घटते क्रम में। देखिए कैसे घटते क्रम में, एक बड़ा मान है कि नहीं, तो √3/2 1 से छोटा है, और √3/2 से छोटा कौन है 1/√2, 1/√2 से छोटा कौन है बताइए 1/2, और 1/2 से भी सबसे ज्यादा छोटा कौन है 0, है कि नहीं। तो ये मान कौन से क्रम में हो गया, घटते क्रम में। अब हमें निकालना है किसका, टेन थीटा का। किसका निकालना है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, बढ़ते क्रम में, कौन क्रम में, आइए कौन क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर, याद रखना है क्या होता, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या चीज बराबर, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, चलिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला बोलिए, साइन थीटा अपॉन यानी बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब चलिए मान रखते हैं हम, तो टेन है, तो टेन कितना रखना है बच्चे 0, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन 0 डिग्री रखेंगे, तो गौर से देखिए साइन थीटा की जगह पे क्या है, साइन 0 डिग्री क्या है 0, अब बटा इसका 1 कर लेंगे, तो 0/1 का मतलब क्या हो गया आंसर 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 में भाग देंगे 1 से तो क्या आएगा 0, और किसी संख्या में 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, है ना, अपरिभाषित आ जाएगा, यानी इसका परिभाषित नहीं है। अब चलिए इसका बटा करना है ना जी, तो
tan 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, इसका बट्टा डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसका बट्टा हो जाएगा 1/2, अब बड़का बट्टा इसका बट्टा क्या हो जाएगा √3/2, क्या हो जाएगा √3/2। तो ये अब कैसे बनेगा 1/2 बटा √3/2 है, तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए गौर से देखिए 1/2 √3/2 है, तो ये भाई साहब देखिए 2 से 2 बटा के नीचे कट गया, ठीक, तो ऊपर क्या बचा 1, अब बटा के नीचे क्या बचा √3, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, 1/√3। अब हमें किसका निकालना है 45 डिग्री का मान ना जी, चलिए निकालते हैं tan 45 डिग्री का मान। tan 45 का मतलब sin 45 बटे cos 45, sin 45 की मान कितना रखे हुए हैं 1/√2, तो 1/√2, फिर बड़ा बट्टा cos 45 डिग्री का भी मान कितना है 1/√2 ना जी, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितनी मरतबा 1 मरतबा, तो कितना आएगा इसका 1, तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1, tan 45 डिग्री का मान 1, इसका बट्टा बट्टे इसका बट्टा, क्योंकि ये sin का मान है ये cos का मान है, तो tan 45 में बात कर रहे हैं तो sin 45 और cos 45 का बट्टा हो जाएगा। tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो sin 30 का मान cos 30 का मान बट्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, है कि नहीं। अब चलिए 60 में चलते हैं, 60 में समझ गए होंगे बच्चों, दिमाग लगाओ क्या होगा, लगाओ 1 मिनट दिमाग, क्या होगा √3/2, क्योंकि sin tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का मान का मतलब हो गया sin 60 बटे cos 60, क्योंकि tan थीटा है तो sin थीटा बटे cos थीटा, अगर यहाँ पर रहेगा tan आर्म तो sin आर्म बटा cos आर्म, कोई दिक्कत, tan a तो sin a बाई cos a, तो tan 60 है तो sin 60 बाई cos 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ मैं लिखूंगा √3/2 बड़ा बट्टा अपॉन बड़ा बट्टा ये वाला 1/2 है तो लिखेंगे हम 1/2। गौर से देखिए 2 से 2 क्या होगा बच्चे कट जाएगा, बटा के नीचे का रूट, बटा के नीचे कट गया था, √3/1 बचा, √3/1 का मतलब क्या हो गया √3, बटा के नीचे तो 1 छुपा होता है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3। अब हमें tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो वही बात sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री, तो चलिए sin 90 डिग्री का मान कितना है बच्चे 1, cos 90 डिग्री का मान कितना है 0, तो मैंने आपको बता दिया है दुनिया के किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो भाग नहीं लगेगा, यानी अपरिभाषित है, यानी प्रूफ नहीं होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे इनफाइनाइट, क्या कहते हैं इसको इनफाइनाइट, क्या कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं अपरिभाषित, क्या कहेंगे अपरिभाषित। चलो बच्चों अब आपको कौन कौन सा निकालना है बताइए, कॉट का किसका निकालना है बच्चे, कॉट का कैसे निकालिएगा बताइए, दिमाग लगाइए जल्दी से, कॉट किसका उल्टा है तो बताए थे tan का, सेक किसका उल्टा होगा cos का, साइन किसका उल्टा होगा cosec का, तो cosec किसका उल्टा होगा साइन का, समझ में आ रहा है, दिमाग लग रहा है। यहां भी देखिए tan थीटा का मान बढ़ते क्रम में तो cos थीटा का मान घटते क्रम में, ये भी दिमाग लग गया, वो दिमाग नहीं लगाना है, तो tan का उल्टा क्या हो गया cot, tan का उल्टा cot। जैसे देखिए अब मैं cot का मान निकाल रहा हूं, 2 दिमाग दे रहा हूं, दोनों दिमाग को लीजिए, अब देखिए कैसे, देखिए मैंने क्या लिखा है cot है, ठीक, मैंने बोला कि जैसे sin थीटा का मान बढ़ते क्रम में गया तो cos थीटा का मान घटते क्रम में आ गया, है कि नहीं, tan थीटा का मान बढ़ते क्रम में जा रहा है तो cos थीटा का मान कौन से क्रम में आएगा घटते क्रम में, तो देखिए घटते क्रम में कैसे आएगा, यहां पहले क्या लिखा हुआ अपरिभाषित, तो यहां क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक, उसके बाद क्या है √3, तो यहां क्या आ जाएगा √3, यहां पे क्या है 1, तो 1 के सामने में 1, है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या था 1/√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे 0/1 का मतलब कुछ हो गया 0 ही, है कि नहीं, 0 का उल्टा 0। तो बात समझना है आपको, ये कौन से क्रम में गया बढ़ते क्रम में, ये कौन से क्रम में आया घटते क्रम में, समझ में आ गया, ये बढ़ते क्रम में वो घटते क्रम में, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये भाई साहब कौन से क्रम में गया बढ़ते क्रम में, और ये कौन से क्रम में आया बच्चे बताइए घटते क्रम में, कौन से क्रम में घटते क्रम में, कौन से क्रम में घटते क्रम में, ठीक है। अब इसे घटते क्रम में तो बना दिए हम, अरे
ये घटते क्रम में हो गया, ठीक है। अब चलिए कॉट का मान तो हमने घटते क्रम में लिखा, लेकिन हमें एक और दिमाग का बोले थे, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट। तो tan का उल्टा कॉट का मतलब बता देते हैं। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3, √3/1 यानी √3। 1 का उल्टा 1, √3 बटा के नीचे नहीं कुछ क्या 1 है, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अपरिभाषित का उल्टा 0। तो ये हो गया आपको किसका मान, कॉट का मान। किसका मान हो गया, कॉट का मान। या नहीं तो कॉट का मान को tan का मान बढ़ते क्रम में, तो कॉट का मान कौन से क्रम में, घटते क्रम में। या नहीं तो tan का उल्टा कॉट, तो tan का उल्टा कॉट हो गया। 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3/1 यानी √3। 1 का उल्टा 1, √3/1 है, बटा के नीचे नहीं छुपा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अब चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग निकाल कर देखें कितना का निकाल कर देखने के लिए बोल रहे हैं। कितना का निकाल के देखना है आप लोगों को, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, बताइए। कॉट हो गया तो किसका निकालना है आपको, सेक का और कॉसेक का। सेक का और किसका निकालना है बच्चे, कॉसेक का, है ना। चलिए सेक और कॉसेक भाई साहब का निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे तब ना दिखाई देगा आप लोग को। चलिए सेक किसका उल्टा है बच्चे, कॉस का। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। नहीं तो कॉस का उल्टा है, तो यहां देखिए कॉस का उल्टा क्या होगा बताइए। देखिए कॉस का उल्टा है ना सेक, तो कॉस का उल्टा सेक है, तो यहां पे लिखेंगे हम, सॉरी, सेक थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर। चलिए यहां लिखा मैंने सेक, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, उल्टा है, किसका उल्टा है, कॉस का। तो 1 का उल्टा क्या होगा बच्चे, 1 होगा। 1/1 तो उल्टा 1/1, तो सेक कॉस 0 डिग्री हो गया 1, तो सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और सेक 30 डिग्री निकालना है, इसका मतलब cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 की वैल्यू कितना है, √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ये 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2। 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। यह क्या चीज है, 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे बताइए। 0 का उल्टा यहां बताए थे, अभी यहां ध्यान दीजिए, कहां बताए थे, 10 में। 0/1 है तो 0 आया है कि नहीं, और 1/0 है तो क्या गया है, क्या गया आपको, अपरिभाषित। तो ये कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 के नीचे नहीं कुछ, क्या है, 1 है, तो 0/1 का मतलब क्या हो गया, 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। यहां लिख भी दिए हुए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपरिभाषित यानी प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए सेक का हो गया है, आपको किससे समझ में आया, सेक का, कॉस के वैल्यू से सेक का मान उल्टा, कॉस का उल्टा सेक में। अब एक बचा हुआ है मेरा, क्या चीज बचा हुआ है बताइए, कॉसेक थीटा। कौन, कॉसेक का मान। कॉसेक का मान किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। किसका उल्टा बच्चे, साइन का उल्टा है। तो साइन का उल्टा देख लेंगे हम। देखिए देखिए देखिए, कहां गया साइन भाई साहब, खोजिए खोजिए, हाँ मिल गया, मिल गया। चलिए देखिए कॉसेक का मान को देखिए, साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है, तो 0 का उल्टा अभी बोले ना मुझे, क्या बोले अभी हम आपको, 0 का उल्टा। 0 का उल्टा अपरिभाषित, क्यों, क्योंकि 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। 0/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित। अब यहां देखिए साइन 30 का मान कितना, 1/2, तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2। ठीक, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक। अब यहां ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 का उल्टा क्या होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दिमाग लगाइए, एक और दिमाग, इतना उल्टा पलटी में भी किया। अब इसको गौर से देखेंगे तो देखिए सेक का मान बढ़ते क्रम में, तो कॉसेक का मान घटते क्रम में। फिर देखिए सेक का मान बढ़ते क्रम में, तो कॉसेक का मान घटते क्रम में। तो इस भाई साहब को लिख दीजिएगा कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में। और इस भाई साहब को क्या लिखिएगा, घटते क्रम में। कौन से क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में हो गया।
देखिए कैसे ये मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये मान क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए कैसे, एक है, एक से बड़ा 2/√3, 2/√3 से बड़ा √2 से बड़ा 2 से बड़ा यानी अपरिभाषित वो माने नहीं है, तो बड़ा है, बढ़ते क्रम में गया है, तो ये कौन से क्रम में आ जाएगा, घटते क्रम में। तो देखिए घटते क्रम में कैसे आ जाएगा, सबसे पहले बड़ा वाला आ गया अपरिभाषित, अपरिभाषित के बाद क्या जाएगा 2 के बाद सामने सामने √2, और उसके बाद क्या जाएगा 2/√3, फिर उसके बाद क्या चला जाएगा 1, यानी ये बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम। अगर आपको बढ़ते घटते क्रम में दिक्कत हो रहा है तो बस साइन और कॉस का बढ़ते घटते क्रम याद रखना है। साइन का मान बस निकाल लेंगे ट्रिक से √x/4 से, बाकी का काम एक ही फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ा, ना साइन का याद करना पड़ा, ना कॉस का, ना टेन का, ना कॉट, ना सेक, ना कॉसेक। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक का मान को याद रख लेना है, बाकी काम आसान। देखिए आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, एकदम सेम टू सेम ऐसे उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद कोशिश कीजिएगा 1-2 दफा हम लोग खुद से बनाएं, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रहने देता हूं। अब मैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर का जो अगला जो होगा पार्ट 3 में क्या पढ़ाएंगे कि साइन 45 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री का जो भी मान होता है 1 क्या होता है 1/√2, या tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, ये कैसे आया उसे प्रूफ करेंगे। फिर साइन 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कैसे आया उसे प्रूफ करेंगे। फिर साइन 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान वो कैसे आया उसे भी प्रूफ, यानी सभी फॉर्मूला को प्रूफ के आधार पर भी पढ़ाएंगे और ट्रिक के आधार पर भी पढ़ाएंगे। ट्रिक आपके दिमाग में घुस गया होगा, नहीं घुसा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर दिमाग में नहीं घुसा है, तो इसका और दूसरा जुगाड़ है घुसाने का, ठीक है। ठीक है, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरीके से हमारे हौसला अफजाई होगा, तो आपको इससे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे। अभी तो ये तो बस ऐसे ही फॉर्मूला है। अब हम सवाल सब जो बनाएंगे, तो सवाल भी बनाएंगे तो 3 तरीका से, बड़ी विधि, छोटी विधि और ट्रिक विधि, यानी तीनों विधि से सवाल भी बनाएंगे। सिर्फ आप ये नहीं देख लीजिए कि सर ये क्या है, यही तो सब कुछ है, इसी पे तो मान रखा था, यही तो डिपेंड करता है मान रखने का। जीरो ने आपको क्या बनाया, हीरो, तो जीरो आपको बना रहा है हीरो, कहां डिग्री तक, 90 डिग्री तक। समझ जाइए कि आप 0 डिग्री है, अब आपको कहां तक पहुंचना है, 90 डिग्री पार पहुंचना है, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना। तो बस ये दिमाग में लगना है कि हमें पढ़ना है आसान क्लासेज में, हम है 0 से शुरू किए हैं, जाएंगे 90 डिग्री पार, यानी नंबर में, बढ़ते क्रम में। बस ये याद रखना है, आप 0 से बन जाइएगा बढ़ते क्रम में हीरो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।